कुलुस्सियों अध्याय 3। और हम यह देखेंगे कि यह एक प्रकार का यातायात संकेत है। रुकें, सावधान रहें और चलें, क्योंकि जीवन कैसे जीना है, इसके लिए परमेश्वर का उत्तर रोमियो के अध्याय 12, इफिसियों 4 और कुलुस्सियों 3 में है। तो हम कुलुस्सियों 3 में हैं। अब मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने मृत्यु का भय त्याग दिया और परमेश्वर की सेवा करना सीखा। लेकिन शुरू करने से पहले आइए देखें कि हमारी समस्या क्या थी। हम अक्सर सुनते हैं कि जीवन छोटा है, मुझे इसका आनंद लेना चाहिए। क्या अनंत काल लंबा है? बेहतर होगा कि मैं इसके लिए तैयारी कर लूसीफर को स्वर्ग में रखूं, अभिषिक्त करूब। और परमेश्वर ने कहा, जिस दिन से तू बनाया गया उस दिन से तू परिपूर्ण था, जब तक तुझ में अधर्म नहीं पाया गया। यहेजकेल 28:15। आठ जब लूसीफर ने स्वर्ग में पाप किया तो उसे तीसरे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर भेज दिया गया। उसने आदम और हव्वा को भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए राजी किया और वह उनके सामने प्रकट हुआ, संभवतः एक ज्योतिर्मय देवदूत के रूप में। और 3 प्रकार की मृत्युएं हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक और अनंत यातना। और जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्हें शारीरिक मृत्यु का अनुभव होना शुरू हो गया, परंतु वे पहले ही आत्मिक रूप से मर चुके थे और उन्हें अनंत यातनाएं झेलनी पड़ती। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह एक अच्छी बात थी, तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। अंततः आत्मा मसीह की देह में प्रवेश पुत्र के कार्यों पर विश्वास करने से होता है। तो आइए इस पर नजर डालें। हमें विश्वास करना होगा कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, शास्त्रों के अनुसार, और उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। हमें यह विश्वास करना होगा कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए भी रहस्यपूर्ण तरीके से, न कि केवल इस्राएल के लिए। और वह कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर शरीर निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माण नहीं। वह मसीह की देह का निर्माण कर रहा है, क्योंकि अन्य जातियों को बाबेल के गुम्मट के पास अलग कर दिया गया था। परंतु अब रहस्य में यह अन्य जातियों के लिए स्वर्ग में रहने का एक नया अवसर है। और इसलिए सही रूप से विभाजित पॉलिन विश्वासी गलत तरीके से विभाजित विश्वासियों को उस जेल से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि वे उसमें हैं। परमेश्वर ने इस्राएल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान शुरू कर दिया है। मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर अभी जो कर रहा है वह वैसा नहीं है। इस प्रकार बाइबल का सार प्रस्तुत किया गया है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी। और यहाँ बाइबल की पुस्तकों की समय रेखा दी गई है। इसलिए परमेश्वर ने परिपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। और फिर जैसा कि हमने कहा, स्वर्ग में लूसीफर के साथ एक समस्या थी और वह बाहर फेंक दिया गया और वह पृथ्वी पर चला गया। और फिर भगवान उसे पृथ्वी से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे अप्राप्य बना दिया। और फिर उसने आदम और हव्वा के लिए पृथ्वी को अच्छा बना दिया। फिर नूह आया, नहीं, बाद में, अच्छी तरह से। हाँ, आदम के बाद नूह आया, फिर बाबेल का टॉवर, और यहीं पर अन्य जातियों को अलग रखा गया, क्योंकि वे अपना नाम कमाना चाहते थे और सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं करना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे एक जाति बनाई। और फिर मूसा आया, डेविड, डैनियल, फिर 3 या 400 साल का मौन, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का इस्राएल से परिचय कराया। और 3.5 साल की सेवकाई के बाद वह क्रूस पर मर गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा। वे 40 दिनों तक यहाँ रहे और अपने सांसारिक अनुयायियों की सेवा की। छोटे लाल आदमी। फिर वह जैतून पहाड़ से ऊपर चढ़ा और पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को नीचे भेजा। और पवित्र आत्मा से भरे विश्वासियों के छोटे झुंड ने इस्राएल को राज्य का एक और प्रस्ताव दिया। लेकिन प्रेरितों के काम 7 में उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया। एक छोटा सा झुंड आस्तिक, और इसलिए जवाब था नहीं। और फिर उसके तुरंत बाद प्रेरितों के काम 9 में इस्राएल के पतन के बाद परमेश्वर ने पौलुस को बचाया। यीशु मसीह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुए और अनुग्रह के प्रबंध के दौरान जब वे स्वर्ग में रहने के लिए मसीह के शरीर का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने पौलुस को मसीह के एक शरीर के लिए अपना एक प्रेरित बनाया। हम यीशु मसीह के एक और प्रकटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन छोटे काले मनुष्यों को जो मसीह के शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वर्गारोहित कर ले तथा हमें स्वर्ग ले जाए। और उसके बाद हम सेवा के मूल्यांकन के लिए मसीह के न्यायासन के पास जाएंगे।
इसके बाद क्लेश के 7 वर्ष आएंगे, जब छोटे झुंड के अधिकाधिक विश्वासी अर्थात पतरस का समूह अर्थात मसीह के अनुयायी बचाए जाएंगे। और फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है और वह अपना 1000 वर्ष का शासन स्थापित करता है। फिर उसके अंत में अन्य जातियों के साथ एक और झड़प होगी और फिर सभी खोए हुओं का महान श्वेत सिंहासन द्वारा न्याय होगा। और इस प्रकार मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा और उन सभी लोगों को भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। अतः यह कहना झूठ है कि पौलुस के पहले के भविष्य सूचक शास्त्र उत्पत्ति से प्रेरितों के 9वें अध्याय तक या पौलुस के बाद इब्रानियों का मार्गदर्शन मसीह की देह के लिए है, क्योंकि हमारी शिक्षाएं रोमियों का मार्गदर्शन फिलेमोन के लिए है। व्यवस्था पापमय शरीर को सक्रिय करती है, परंतु हम अनुग्रह के विधान में जीते हैं। क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। तो जब तक हम रहस्य में रहेंगे और भविष्यवाणी में इस्राएल के कानून के पक्ष में नहीं जाएंगे, तब तक हम जीवित रह सकते हैं, है ना? हमें पौलुस के सिद्धांत से विचलित नहीं होना चाहिए। हम इस्राएल के कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं हैं। हमारा कार्यक्रम दूसरे अंक से नहीं बल्कि 9वें अंक से शुरू हुआ। हम मसीह की देह हैं, आत्मिक इस्राएल नहीं। हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं, मानवीय सोच का नहीं। रोमियो से फिलेमोन तक हमारा सिद्धांत है, न कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हमारा सुसमाचार पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 है और हम मेघारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यूहन्ना 3:16 की नहीं। हम किसी संकट से नहीं गुजर रहे हैं। मैं इजराइल के व्यवस्था के तहत काम करने के लिए नहीं बना हूँ। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्वेच्छा से बिंदु देकर तुम्हारे प्रतिफल से वंचित न करे। यही बात पौलुस ने कुलुस्सियों 2:18 में कही है। मसीह के न्यायासन पर मिलने वाले अपने प्रतिफल से किसी को भी धोखा न खाने दें, क्योंकि यहीं पर हमें हमारी उच्च बुलाहट के लिए मूल्यांकन मिलेगा। हमारी नौकरी स्वर्ग में है। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। मुझे बस अपना पॉइंटर उठाना था, ठीक है? सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। अपना स्नेह पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। अतः यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम आत्मिक रूप से मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान अर्थात उसके मृत्यु, दफन और पुनर्जीवित के साथ पहचाने जाते हैं। इसलिए अपना स्नेह उस ओर लगाओ जहां मसीह स्वर्ग में बैठा है। मसीह को जानने और उसकी स्वर्गीय सेवकाई में उसकी सेवा करने का प्रयास करें। इस्राएल की योजना या मनुष्य की बुद्धि की इच्छा मत करो। हम पाप के लिए मर चुके हैं। व्यवस्था, संसार और मसीह के साथ परमेश्वर में सुरक्षित रूप से छिपे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा है? यहीं पद 3 में, परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ। अतः यदि हम कुछ वृत्त बनाएं, तो बाहरी वृत्त ईश्वर है, आंतरिक चक्र मसीह है, और फिर ठीक बीच में बिंदु, वह मैं हूं। मैं दोगुना सुरक्षित हूं। मसीह हमारा जीवन है। देखो, ऐसा तब कहा जाता है जब मसीह, जो हमारा जीवन है, इसलिए हमने उसे हमारे माध्यम से जीने दिया। हमारे स्वर्गारोहण के बाद मसीह का न्यायासन आता है और अब हमें पिता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए हम इस बात पर पुनर्विचार करें कि पौलुस ने दूसरे अध्याय में क्या कहा, क्योंकि मनुष्य की ओर से कोई उत्तर नहीं है। पुरुषों का सिद्धांत, याद रखें कि उत्तर वही है जो परमेश्वर कहता है। अतः 4th आयत में पौलुस ने कहा, और यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से न भरमाए। आप जानते हैं, मनुष्यों के लुभावने शब्दों को आपको परमेश्वर के सत्य से दूर न जाने दें। और फिर 8वें पद में उसने कहा, 28 चौकस रहो, ऐसा न हो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ छल के द्वारा भ्रष्ट कर दे जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की मूल शिक्षा के अनुसार है और मसीह के अनुसार नहीं। और फिर वह श्लोक 22 में आगे बढ़ा और कहा, मनुष्यों की आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार। इसलिए हम मनुष्यों के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेंगे। हम किस बात पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उचित रीति से विभाजित करो। और फिर वह आखिरी पंक्ति पर चला गया, पद 23 के साथ, जो बातें वास्तव में इच्छा, आराधना और नम्रता में ज्ञान का प्रदर्शन हैं, और शरीर की उपेक्षा किसी भी तरह से शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो फिर पूजा क्या होगी? खैर, यह इच्छा शक्ति है। हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने पापी शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपने पापी शरीर को नियमों से नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें सही तरीके से जीने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए मसीह की आत्मा की आवश्यकता है, ताकि हम पाप के प्रति मर जाएं।
रोमियो 6 के अनुसार हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं। रोमियो 7 और हम शरीर के प्रति मर चुके हैं। यदि आत्मा के पीछे चलना है तो फिर हम आत्मा के पीछे कैसे चल सकते हैं? पवित्रता को पूर्ण करना हमारे निर्देशों पर विश्वास करके चलना है, उसकी या प्रभु की सेवा करना है। हमें अपने निर्देशों का पालन करना होगा। जब हम बचाए गए, जब मैं विश्वास करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उस कब्र में दफनाया गया और फिर से जी उठा, तब मेरे पाप उस पर डाल दिए गए और मैंने उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा, उसके जीवन को आरोपण द्वारा प्राप्त किया। परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक रूप से जीवित बनाया है। आदम में हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, परंतु जब हम विश्वास करते हैं, उस समय हम प्रभु से जुड़ जाते हैं और आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, फिर भी मैं जीता हूँ। तो भी मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अर्थात उसकी देह में, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। इस प्रकार पौलुस का पुराना पापी स्वभाव, उसका पुराना आदम क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसने उसमें परमेश्वर के पुत्र का जीवन प्राप्त किया। यह एक नई पहचान थी। रोमियो 6:11 में पौलुस कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर ने जो कहा वह सच है। इसलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मृत्यु के प्रति अपने भय से मुक्ति पाई। और जब मैं प्रेरितों के अध्याय 13 में पढ़ रहा था, तो पौलुस ने लिखा, और हम तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं। यह तो अच्छी खबर है जो प्रतिज्ञा बाप दादों से की गई थी, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब से। परमेश्वर ने वही बात हम उनकी संतानों के लिए भी पूरी की कि उसने यीशु को जिलाया, जैसा दूसरे भजन में लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। और उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। आप जानते हैं कि यह परमेश्वर के पुत्र का पुनरुत्थान था। अब भ्रष्टाचार की ओर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा, इस रीति से मैं तुझे दाऊद की सी दयाएं दूंगा। ये अधिनियम 13 के 32 से 34 तक हैं। तो फिर दाऊद की निश्चित दया क्या है? खैर, दाऊद की निश्चित दयालुता यह है कि परमेश्वर ने एक बार दाऊद को उसकी आत्मा दे दी तो उसने उसे कभी वापस नहीं लिया। तो आप जानते हैं, मेरे पाप मसीह पर डाल दिए गए और मुझे उसकी धार्मिकता प्राप्त हुई जो मुझ में उसकी आत्मा है। तो फिर प्रेरितों के अध्याय 13 में पौलुस आगे कहता है, तुम्हें मालूम हो कि वह आराधनालय में अविश्वासी यहूदियों और कुछ अन्य जातियों से बात कर रहा था। इसलिए हे भाइयों, उसी के द्वारा जो यीशु मसीह है, पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जितने यहूदी और यूनानी विश्वास करते हैं, वे सब उन बातों से जो वह मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकता था, उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। प्रेरितों के काम 13 के 38 और 39। इसलिए जब हम उसकी आत्मा प्राप्त करते हैं तो हमें पूर्ण क्षमा मिल सकती है। इसलिए यशायाह में कहा गया है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी आत्मा जीवित रहेगी और मैं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा, अर्थात दाऊद की सी दया बांधूंगा। यशायाह 55:3। इस्राएल को भी नई वाचा के अधीन दाऊद की निश्चित दया प्राप्त होगी। कुलुस्सियों 1:13 में पौलुस ने कहा, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। हमें शैतान के राज्य से निकालकर मसीह के राज्य में ले जाया गया है। और दोनों समूह, पतरस और पौलुस दोनों के समूह, उसके स्वर्गीय और सांसारिक राज्य क्षेत्र परमेश्वर के उस राज्य में हैं। एक क्रूस के द्वारा मसीह ने दो समूहों को बचाया और उनमें अपना आत्मा डाल दिया। विश्वास करने के बाद हमें परमेश्वर के साथ शांति मिलती है। पौलुस रोमियो 5 में 1 से 2 तक लिखता है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहरकर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारी आशा स्वर्गीय आशा है, न कि पतरस के समूह की सांसारिक आशा। इसलिए मसीह ने पौलुस के समूह को स्वर्ग में उसकी सेवा करने के लिए चुना और पृथ्वी पर पतरस का समूह रोमियो 9 से 11 तक सेवकाई के लिए चुनाव के बारे में है। इसका रोमियो 1 से 5 तक में वर्णित उद्धार से कोई संबंध नहीं है। और दया के बरतनों पर अपनी महिमा का धन प्रकट करे, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया था, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। रोमियो 9 के 23 और 24। दया के पात्र पीटर का समूह और पौलुस का समूह है। क्योंकि हम इस अध्याय में चुनाव शब्द को देखने जा रहे हैं। 8 के 33 में पौलुस ने कहा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा?
परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। अतः मसीह का शरीर भी परमेश्वर का चुना हुआ है। चुनाव 100% है। सेवा के लिए चुनाव 100% अनुग्रह से होता है, जैसा कि रोमियो 11:6 में कहा गया है। तो आइए रोमियो 11 अध्याय 5 से 7 तक पढ़ते हैं। फिर भी इस समय जब पौलुस रोमियो को लिख रहा है, पतरस का समूह अभी भी जीवित था। इसके अलावा अनुग्रह के चुनाव के अनुसार एक अवशेष भी है। इस प्रकार परमेश्वर ने छोटे झुंड को चुना था, और यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, अन्यथा अनुग्रह अनुग्रह नहीं रह जाता। परंतु यदि वह कर्मों के कारण हो तो फिर अनुग्रह नहीं, अन्यथा काम काम नहीं रह जाता। तो क्या इस्राएल को वह नहीं मिला जिसकी वह खोज कर रहा था, परंतु चुने हुओं ने उसे प्राप्त कर लिया और शेष लोग अंधे हो गए। रोमियो अध्याय 11 के 5 से 7 तक। इस प्रकार पतरस के समूह को धार्मिकता प्राप्त हुई, परंतु शेष इस्राएली अंधे हो गए। आगे है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुराचार, लोभ और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो आप जानते हैं, किसी और के पास जो चीज है उसे चाहना लोभ है, जो मूर्ति पूजा है। इसलिए हमें इस्राएल होना न चाहिए। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध उन आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, जिनके अनुसार तुम भी जब उनमें रहते थे चलते थे। पर अब तुम भी सब प्रकार के क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और गालियां अपने मुंह से निकालना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को जो उसके कामों समेत है उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हम एडम को टालने जा रहे हैं। आप जो पहले थे वह बनना छोड़ दें, और जो अब हैं वही बने। आप जानते हैं, मसीह को अपने अंदर रहने दें। इस प्रकार हमने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। याद रखें, इच्छा शक्ति से कोई जीत नहीं होती, लेकिन अब हम जीत सकते हैं। लेकिन हमें अपने सदस्यों के प्रति सावधान रहना होगा। हम आप जानते हैं, सावधान रहें, छोटी आंखें। आपने क्या देखा? ध्यान से। छोटा कान, जो आप सुनते हैं। ध्यान से। छोटी जीभ, तुम क्या कहते हो? ध्यान से। छोटे हाथों, तुम क्या करते हो? ध्यान से। छोटे पाँव, आप कहां जा रहे हैं? ध्यान से। छोटा सा दिल जिस पर तुम भरोसा करते हो। ध्यान से। तुम क्या सोचते हो इसकी परवाह मत करो। पाप कर्मों पर विजय हमारे शरीर के अंगों को पाप कर्म करने की अनुमति न देने से मिलती है। बस नहीं कहना। परमेश्वर का क्रोध उन सभी पर आएगा जो पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। प्रेरित पौलुस चेतावनी देते हैं, उस तरह मत जिए जैसा आप तब जिए थे जब आपका उद्धार नहीं हुआ था। इसलिए हम अपनी पुरानी पापमय प्रकृति को उतार फेंकेंगे। हमारे मन को नवीनीकृत करें। अपने वचन में वह कहता है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान में नए बनते जाओ, और मसीह में जो हम हैं उसे पहन लो। गलत व्यवहार के प्रति परमेश्वर का उत्तर यह है कि वह उसे सही व्यवहार से बदल दे। आपने पहले ही नया मनुष्यत्व धारण कर लिया है, जो उसके वचन के द्वारा नया हो गया है। उसकी आत्मा अपने वचन का सही ढंग से विभाजन करके उपयोग कर रही है। हमारे सृष्टिकर्ता का ज्ञान उसके वचन में है। पौलुस को दिए गए रहस्य के अनुसार यह मसीह है। अगर हम यह नहीं जानते कि वह अभी क्या कर रहा है, तो हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं? यदि हम सही ढंग से विभाजन नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम कार्यात्मक रूप से मृत हो जाएंगे और परमेश्वर के लिए बेकार हो जाएंगे। हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं यदि हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं, और आत्मा में हैं, शरीर में नहीं। खुद पर भरोसा करना। अतः यहाँ पौलुस कहता है, पद 11 में, इसलिए अब न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न जंगली, न स्कूती, न स्वतंत्र, परंतु मसीह सब कुछ है और सब में है। अतः जब हम अपने समूह अर्थात उद्धार प्राप्त मसीह की देह के साथ पहचाने जाते हैं, तब मसीह ही सब कुछ है और सभी विश्वासियों में है। मसीह की देह के सदस्य न तो यहूदी हैं और न ही गैर यहूदी, बल्कि वे एक नई सृष्टि हैं। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र। वहां न तो कोई नर है, न ही कोई मादा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3 के 27 और 28। और फिर कुरिन्थियों 12 के 13 में पौलुस वही बात कहता है, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए गए हैं, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, और सबको एक ही आत्मा पिलाई गई है। सो हम एक ही आत्मा के द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा पाए। और क्या हम सब में एक ही आत्मा है?
तो फिर महिमामय सुसमाचार क्या है? महिमामय सुसमाचार में यीशु के जीवन को हमारी महिमा के अग्रिम भुगतान के रूप में हमें सौंप दिया गया है। हम इसे प्रथम कुरिन्थियों में पाएंगे। मेरा मतलब है दूसरा कुरिन्थियों 1:22, गलातियों 2:20। यह बात हम कुलुस्सियों 1:27 और अन्यत्र पहले ही बता चुके हैं। पौल नहीं चाहता कि हम इस तथ्य को नजरअंदाज करें। वह लिखता है कि परमेश्वर ने हमें तुम्हारे साथ मसीह में स्थिर किया है और हमें अभिषेक किया है और हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा हमारे मनों में दी है। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 और 22। आत्म बयाना एक अग्रिम भुगतान है और इस प्रकार आत्मा हमारे हृदयों में है और हम पर परमेश्वर की मुहर लगी हुई है और वह हमारे अंदर वास करता है। तो चलिए जारी रखते हैं। आप श्लोक 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों की नाई इसे पहन लो। इसलिए हम यहाँ सेवा के लिए चुने गए हैं। ईश्वर की सेवा। पवित्र और प्रिय, दयालु, मन की दीनता, विनम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे को सहन करने और एक दूसरे को क्षमा करने वाले। यदि किसी को किसी पर कोई विवाद हो तो जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इसलिए आप में से कुछ लोगों में मसीह के चरित्र के गुण हमारे माध्यम से काम करते हैं। आप जानते हैं उन्होंने उनमें से कुछ का उल्लेख किया है और भी बहुत कुछ है। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया, और इन सब के ऊपर प्रेम बांध लो जो सिद्धता का कटिबंध है। और परमेश्वर की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आत्मदान विश्वासियों के माध्यम से मसीह का प्रेम है जो हमें पूर्ण रूप से जोड़ता है। परमेश्वर की शांति को एक टीम के रूप में अपने दिलों पर नियंत्रण करने दें और आभारी रहें। हम सच साझा करने के लिए बाध्य हैं। सबसे प्रेमपूर्ण कार्य जो हम कर सकते हैं वह है सुसमाचार को साझा करना। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। और सही विभाजन। हम अपने प्रभु और एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शीघ्र ही हम देखेंगे कि हम एक दूसरे को किस प्रकार सावधान करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए बड़े चार्ट पर नजर डालें क्योंकि इसमें 3 समयावधियां हैं। समय बीत चुका है और आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे अभी और आगे का समय है और बाइबल सामने रखी गई है। भविष्यवाणी। रहस्य। भविष्यवाणी। तो अतीत में इफिसियों 2 में पौलुस लिखता है, इसलिए स्मरण करो कि तुम जो पहले शरीर के अनुसार अन्यजाति थे और जो उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है खतनारहित कहलाते हो, उस समय मसीह से रहित और इसराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की हुई वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। इफिसियों 2:11 और 12। अतीत में खतना वाले लोगों को या यहूदियों ने खतनारहित लोगों को या अन्य जातियों ने खतनारहित लोगों को कहा था और वे अन्य जातियों से ऊपर थे, यहाँ तक कि आप जानते हैं मसीह की पार्थिव सेवकाई के द्वारा भी। यह विभाजन की मध्य दीवार थी जहाँ यहूदी अन्य जातियों से ऊपर थे और यह तब तक जारी रहा जब तक कि प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को बचा नहीं लिया गया। सो अब जब पौलुस उद्धार पा गया और अनुग्रह का प्रावधान और मसीह की देह बन रही है, तो अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लोहों के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने खतना किए हुए यहूदियों को और खतनारहित यहूदियों को दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी गिरा दिया और अपनी देह में बैर अर्थात उस व्यवस्था की जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि अपने आप में 2 बना ले। ये यहूदी और अन्य जाति हैं। मसीह की देह में एक नया मनुष्य मसीह की देह है। तो शांति बनाओ। जब यहूदी और गैर यहूदी मसीह के कार्यों पर विश्वास करते हैं तो हमारे बीच शांति होती है क्योंकि हम एक ही समूह में हैं और वह क्रूस के द्वारा यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को एक शरीर में परमेश्वर के साथ मिला सकता है। क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके एक देह एक समूह बन गई है। और वह आया और तुम्हें जो दूर दूर थे शांति का सुसमाचार सुनाया, और वे अन्य जाति थे और जो निकट थे अर्थात यहूदी थे, क्योंकि उसके द्वारा हम चाहे यहूदी हो या यूनानी जो विश्वास करते हैं एक आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच पाते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्रूस के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। हाँ, इफिसियों 2:16 क्योंकि इसका मतलब है जब, लेकिन इसका मतलब है कैसे? तो रहस्य क्रूस के द्वारा था, पौलुस के बचाए जाने के बाद, क्रूस पर नहीं। तो अब आगे क्या होने वाला है? खैर, यह आने वाले युगों के लिए होगा और उसने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है, ताकि आने वाले युगों में वह मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपनी दया से अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए।
अतः आने वाले युगों में वह परमेश्वर हमें पहले से ही मसीह के साथ स्वर्गारोहित और विराजमान देखता है, ताकि आने वाले युगों में वह हमें दिखा सके कि हम स्वर्ग में कब रह रहे हैं। हमारे प्रति उसकी कृपा और दया की असीम संपदा। अतः यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है, और वह है हमारी आत्मा की 7 गुना एकता। इफिसियों 4 में पौलुस ने कहा, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम बुलाए हुए हो अपने बुलाए जाने की एक ही आशा के अनुसार। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, और वह बपतिस्मा आत्मिक है। शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयास करना। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और तुम सब में है। इफिसियों अध्याय 4 से 6 तक। जब हमें सूर्य मिला तो हमें पिता भी मिल गया। अतः एक मसीह के शरीर के लिए संख्या है। प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, अब तुम मसीह की देह हो और उसके सदस्य हो। प्रथम कुरिन्थियों 1227 और रोमियो में, सो हम भी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर एक दूसरे के अंग हो। रोमियो 12 के 5, इसलिए हम मसीह में एक शरीर या मसीह में एक समूह हैं। अतः यह वह न्यायपीठ है जिसका उल्लेख पौलुस ने कुरिन्थियों अध्याय 3 में किया है। तो अब यदि कोई मनुष्य इस नींव पर निर्माण करे, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास, फूट, हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के द्वारा प्रकट होगा, और आग में हर एक मनुष्य का काम परखेगी कि वह कैसा है। यदि किसी मनुष्य का बनाया हुआ काम स्थिर रहेगा तो उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा, फिर भी ऐसा ही जैसे आग से। और यह 1 कुरिन्थियों 3 के 12 से 15 तक है। अतः यदि हम पौलुस की नींव पर निर्माण करेंगे तो हमारा कार्य स्थिर रहेगा, और वह सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर होगा। लेकिन यदि हम पतरस पर निर्माण करते हैं और सोचते हैं कि पतरस हमारा प्रेरित है, तो यह लकड़ी, घास और ठूंठ ही होगा। और आप जानते हैं कि हम फिर भी बच जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हमें पुरस्कार से वंचित होना पड़ेगा। ठीक है, आगे है, मसीह का वचन आपके अंदर भरपूरी से वास करे। यह पद 16 है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। अतः एक दूसरे को चेतावनी देने का अर्थ है सावधान करना। और हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, और अपने हृदय में प्रभु के लिए गीत गाते हुए एक दूसरे को सिखाएं और चिताएं। परमेश्वर के वचन में उचित रूप से विभाजित बलवान भाई बहन कमजोर लोगों की सहायता करते हैं, जब तक कि हम सब बलवान न हो जाएं। और हम पवित्र शास्त्र गाते हैं, और वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो आप जानते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के पुत्र को श्रेय देते हैं, क्योंकि सामर्थ्य मसीह में है और उसकी सामर्थ्य हम में है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अतः अब पौलुस मसीह की देह के सदस्यों के लिए पत्नियों से आरंभ करते हुए निर्देश दे रहा है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न रखो। इसलिए पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और पतियों को अपनी पत्नियों के प्रति कटुता नहीं रखनी चाहिए। कटुता क्षमा न करने की भावना से उत्पन्न होती है, क्रोध को रहने दिया जाता है और बढ़ने दिया जाता है। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वे निरुत्साहित हो जाएं। माता पिता को अपने बच्चों से अवास्तविक पूर्णता की मांग करके उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए। इसलिए पौलुस हमें आज्ञाएं देता है, और पतरस ने इस्राएल को भी ऐसी ही आज्ञाएं दी। उसने पहले पतरस 37 में लिखा, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। इस प्रकार महिला शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन वह दोनों मिलकर वारिस हैं इस्राएल के कार्यक्रम के लिए, और पति को चाहिए कि वह उसका आदर करे। अतः प्रथम कुरिन्थियों 14 के 37 और 38 में पौलुस ने कहा, यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे। 1 कुरिन्थियों 14 के 37 और 38। इस प्रकार पौलुस मसीह की देह को यीशु मसीह की ओर से निर्देश देता है, और पतरस यीशु मसीह की ओर से अपने सांसारिक समूह को निर्देश देता है। चलो खत्म करें। 22 हे दासों, जो तुम्हारे शरीर के अनुसार स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। तो आप जानते हैं, जब कोई आपको देख रहा हो तो केवल सही काम मत करो,
और जो कुछ तुम करते हो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु से तुम्हें मीरास मिलेगी, क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। परंतु जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, और इसमें किसी का पक्षपात नहीं होता। इसलिए चाहे आप नौकर हो या मालिक, परमेश्वर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मायने रखता है, आप जानते हैं क्या तुमने वह किया जो सही था। काम दिल से होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे लिए किया जाए। डर परमेश्वर का भय मानो। इस बात से डरो कि परमेश्वर उनके कामों के बारे में क्या सोचेगा। यीशु मसीह हमारा और हमारे इरादों का न्याय करेगा। विरासत का इनाम स्वर्ग में हमारी सेवा की नौकरी है। हमें सुसमाचार और रहस्य को साझा करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। हम नकल करके मसीह की छवि में परिवर्तित नहीं हो सकते। मसीह हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम अपनी सोच पर भरोसा नहीं करते, बल्कि परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार अपने मन को नया करते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी पर अपना जीवन दे दिया ताकि वह जीवित रह सके। जब आप विश्वास करें तो उसका जीवन आपको दे दें, ताकि वह दैनिक आधार पर आपके माध्यम से अपना जीवन जी सके। मसीह हमारे अंदर और हमारे द्वारा जो कार्य करता है उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है। फल जीवन से आता है। आप में मसीह का जीवन उसकी महिमा के लिए फल उत्पन्न करता है। हमारा शरीर कमजोर है। हमें जीवित रहते हुए मसीह के जीवन को अपने अंदर कार्य करते रहने की आवश्यकता है। हम अपने विश्वास के अनुसार नहीं जीते हैं। यह मसीह का जीवन और हम पर उसका विश्वास है। हमारे जीवन में पाप की शक्ति तब टूटती है जब हम अपने जीवन की नहीं बल्कि जीवन की नवीनता की ओर चलते हैं। उसका जीवन अनुग्रह के अधीन था, व्यवस्था के अधीन नहीं। मिट्टी के बर्तनों में क्या खजाना है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 और 4:10 में पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इसलिए यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसका जीवन हम में जीवित रह सकता है। ईश्वरीयता का रहस्य क्या है? खैर, यह यहाँ है और बिना किसी विवाद के। ईश्वरत्व का रहस्य महान है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रथम कुरिन्थियों 3:16 इसलिए वे महिमा में ऊपर उठाए गए हैं जो हमारा उत्साह है। ईश्वरत्व का रहस्य यह है कि ईश्वर हमारे शरीर में प्रकट होता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह महिमा की आशा तुम में है। आत्म अनुग्रह का सिद्धांत हमें अंदर से बाहर तक उसके पुत्र की छवि में रूपांतरित कर देता है। यह एक संपूर्ण बदलाव है। हम अपनी शक्ति से मसीह का अनुकरण करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम मसीह को अपने नए मनुष्यत्व में धारण करने तथा हमारे द्वारा जीने के लिए सृजे गए हैं। और यह रिचर्ड जॉर्डन का एक उद्धरण था। पादरी रिचर्ड जॉर्डन, तो क्या आप परमेश्वर के कार्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हम सभी सच्चाई सामने लाने में मदद कर सकते हैं। इस संसार और जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु केवल परमेश्वर के वचन के बारे में हमारी समझ ही शाश्वत रूप से महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में कार्य करता है तथा अपनी आत्मा का प्रयोग करता है। तो यहाँ कुछ किताबें दी गई हैं जो आपको सत्य के ज्ञान तक पहुँचने में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है और यह रंगीन या काले और सफेद रंग में उपलब्ध है। तो फिर ठीक से पढ़िए डिवाइडिंग रोमन स्टडी गाइड जस्ट एज गॉड सेड। यह बच्चों की किताब है जो 50 पृष्ठों में बाइबल को कवर करती है। हमारी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है गलातियों की टिप्पणी, और यह भी गलातियों को सही ढंग से विभाजित करती है। अध्ययन संदर्शिका दोनों गलातियों पर भाष्य हैं और रहस्य को समझने का यही सबसे आसान तरीका है। तो फिलिपियों, कुलुस्सियों, फिलेमोन टिप्पणी और सही ढंग से कुलुस्सियों और फिलेमोन अध्ययन गाइड को विभाजित करना। मैं इन पाठों के लिए इसी का उपयोग कर रहा हूं और वे आपको उससे कहीं अधिक बताते हैं जो मैं इस थोड़े समय में बता सकता हूं। कैसे बचा जाए? मेड सिंपल हमारे प्रियजनों को देने के लिए एक अच्छी पुस्तक है, विशेष रूप से छुट्टियों के मौसम में। खजाने की खोज का पहला भाग रोमियो से लेकर गलातियों तक है।
हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं तथा कुछ ऑडियो बुक पर भी उपलब्ध हैं। हमारी सभी पुस्तकें कई लोगों के पास हैं। हमारी वेबसाइट मैरियन मैनली कम्युनिकेशन है। हमारा यूट्यूब चैनल सैल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर। सच तो यह है कि इसमें हमारे कुछ वीडियो भी हैं। हमारा ईमेल है grace@gmail.com। हमें रंबल लिंक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे कुछ फेसबुक वीडियो के साथ हमारा अध्याय निःशुल्क प्राप्त करें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। वीडियो की यह श्रृंखला गॉड्स सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। हम परमेश्वर का ज्ञान साझा करते हैं। यदि आप परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता नहीं करेंगे तो आपको स्वर्ग में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हम अपने दोस्तों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई सामने ला पाते हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि यह वीडियो भी बाइबल सिखाता है। हम क्रिसमस और नए साल के बीच अपनी वार्षिक 99 सेंट किंडल बिक्री करने जा रहे हैं और अगली बार जुलाई और अगस्त में ऐसा करेंगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।